स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइडें और तीनों एंगल बराबर हो, यानी कि ये भी एंगल 60 का, ये भी 60 का और ये वाला एंगल भी 60 का। तो ट्राइंगल का नाम क्या रखा हुआ है? ए बी और डी। तो बी पर जो एंगल है वो 60 का, ए पर भी 60 का और डी पर भी 60 का। तो बी से आप क्या करेंगे? एक एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। जब एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, इधर भी एंगल 30, इधर भी एंगल 30। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। किस एंगल पर? 60 एंगल पर। जब 60 एंगल लेंगे तो बेस आप क्या लेंगे? 1, परपेंडिकुलर x और हाइपोटेनस क्या लेंगे? 2 लेंगे। क्यों हम बेस 1 ले रहे हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमने क्या लिया है? 2, बेस आपके पास 1 और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? x स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो 1 जो है इधर आके क्या हो जाएगा? -4 - 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं? अंडर रूट लेते हैं। तो अंडर रूट ले लें। तो x के ऊपर भी स्क्वायर और 3 के ऊपर भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है जी। तो x का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर क्या आ गया? अंडर रूट 3। अब आपने निकालनी है इसकी रेशियो। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपने क्या निकाला है? अंडर रूट 3, ठीक है। और हाइपोटेनियस आपके पास क्या था? 2। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 3 ओवर 2। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन होता है? कोसेकेंट। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 ओवर अंडर रूट 3। cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास क्या है भाई? बेस आपके पास 1 ली है एंगल 60 पर। तो 1 और आपके पास हाइपोटेनियस क्या है? 2। तो 1 ओवर 2। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट। तो सीकेंट क्या आ जाएगा आपके पास? ये 1 ओवर 2 है ना, तो क्या आ जाएगा? 2 ओवर 1। अब हम निकालेंगे tan थीटा की रेशियो। tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपने क्या निकाला है? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 और बेस आपके पास क्या है जी? बेस हमने ली है 1। तो अंडर रूट 3 ओवर 1। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा, यानी कि cot थीटा और उसका उलट होगा। तो अंडर रूट 3 ओवर 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओवर अंडर रूट 3। अब हम एंगल